जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर फिल्म द मिस्ट्रेस के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है और इसके एंड में एक ट्विस्ट भी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनके नाम होते हैं पार्कर और मैडी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हाल ही में इनकी शादी हुई थी, इसीलिए इन दोनों ने मिलकर अपना ड्रीम हाउस खरीदा था जो कि 100 साल पुराना था और ये घर बहुत ही आलीशान था जो कि बहुत ही कम दाम में इन्हें मिल गया था। इस घर के अंदर जाके ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अगली सुबह ये दोनों अपना सामान अनपैक करने लगते हैं। पार्कर एक राइटर होता है जिसकी एक बुक बहुत ही ज्यादा हिट हुई थी और अब उसका एजेंट रॉब उसे बार बार कॉल कर रहा था ताकि वो दूसरी बुक लिख सके, लेकिन पार्कर अपनी वाइफ के साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहता था, इसीलिए वो उसका फोन नहीं उठाता ताकि उसे काम न करना पड़े। जब वो दोनों अनपैकिंग कर रहे होते हैं तो डॉन नाम की एक खूबसूरत लड़की उनके घर में आ जाती है जो कि उन दोनों के लिए फ्लावर्स लेकर आई थी। वो उन्हें बताती है कि वो उनकी नेबर है और उसे खुशी है कि वो यहाँ पे रहने आए हैं। वो उन दोनों के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि उनकी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है और ये उनका ड्रीम हाउस था, इसीलिए उन्होंने ये घर खरीदा। मैडी उससे कहती है कि वो अभी अनपैकिंग कर रहे हैं तो वो कभी और आए। तो डॉन वहां से जाते जाते कहती है कि अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे पुकार सकते हैं। उसके बाद पार्कर उस घर को एक्सप्लोर करने लगता है और उसे पता चलता है कि इस घर के अंदर अब भी कुछ पुरानी चीजें मौजूद हैं। जब वो एटिक में जाता है तो उसे वहाँ पे एक चेयर मिलती है और वहाँ पे एक बच्चे की भी चेयर मौजूद थी। उसके बाद जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक छोटी सी छत भी है जहाँ से वो पूरे शहर को देख सकता है। तभी उसे एटिक में एक पुराना कैमरा मिलता है जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो उसे अपनी बीवी को भी दिखाता है। मैडी उससे कहती है कि अगर ये काम कर रहा होगा तो वो इसमें से फोटोज लेंगे और पार्कर उसे ठीक करने में लग जाता है। उसके अंदर एक फोटो मौजूद होती है और जब वो उस फोटो को निकालता है तो उसके अंदर एक एशियन वुमेन की फोटो निकलती है। उसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसके बगल में सोता है। तो उसकी वाइफ उससे पूछती है कि कहीं वो सिगरेट पीने तो नहीं गया था, तो वो उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडी उससे कहती है कि उसे अपना हेल्दी बच्चा चाहिए, इसीलिए वो अपनी सिगरेट पीने की आदत को क्विट कर दे। रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो अचानक पार्कर को एटिक से कुछ आवाज आती है और जब वो वहां पर जाता है तो वो वहां पे एक छोटी सी बच्ची को देखता है जो कि उसकी तरफ देखकर चिल्लाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो ये एक सपना देख रहा था। अगली सुबह पार्कर मैडी को उस लेडी की फोटो दिखाता है जो कि उस कैमरे में उसे मिली थी और मैडी उससे कहती है कि ये लेडी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तभी उसे रॉब का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि उसे एक और बुक चाहिए। तो पार्कर उससे कहता है कि बहुत जल्द वो उसकी बुक लिखना स्टार्ट करने वाला है। उसके बाद पार्कर वो बुक को लिखना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी उसे अपने घर के बाहर एक गाड़ी नजर आती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वो ये देखकर क्यों डरा था वो आपको आगे पता चलेगा। अगली रात उसके घर में पार्टी होती है जहाँ पे उसने अपने दोस्तों को बुलाया था जो कि थे रॉब, उसका एजेंट और उसका बेस्ट फ्रेंड। उसका बेस्ट फ्रेंड अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर आया हुआ था और अचानक वहाँ पे डॉन आ जाती है, वो भी अनइनवाइटेड, जिसे देखकर मैडी और पार्कर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो अनइनवाइटेड कैसे आ सकती है। डॉन वहाँ पे सबसे इंट्रोड्यूस होती है और सबको अपना गाना सुनाती है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती थी। पार्कर का दोस्त डेव उससे पूछता है कि आज वो इतना अपसेट क्यों लग रहा है, तो वो उसे बताता है कि उसे लग रहा है कि शायद उसे कोई स्टॉक कर रहा है। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो एक लड़की को वो डेट कर रहा था जिसका नाम जीना था और वो लड़की उससे कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई थी और वो बिन बताए उसके घर में आ जाती थी और उसे फॉलो भी करती थी। इसीलिए उसने पुलिस के हवाले उसे कर दिया और पुलिस ने उसे किसी और जगह भेज दिया और उसे लगता है कि शायद वही उसे अब भी स्टॉक कर रही है। डेव उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो सभी वहाँ पे उसके घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं जहाँ एक दीवार के अंदर उन्हें बहुत साल पुराने लेटर्स मिलते हैं जो कि वहाँ रहने वाली मिस्ट्रेस रिबेका ने अपने लवर को लिखे थे। रिबेका विलियम नाम के एक बंदे से प्यार करती थी और वो शादीशुदा था और उसकी एक छोटी बच्ची भी थी। वो सभी मिलकर रिबेका के लेटर्स को पढ़ने लगते हैं और उसकी कहानी से उन्हें उस पर काफी ज्यादा दया आती है। रात को जब पार्कर सोने के लिए जा रहा होता है तो अचानक उसे कुछ आवाज आती है और जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तभी अचानक उसकी फोटोग्राफी रूम की लाइट जल जाती है तो वहाँ पे जाता है उसे बंद करने के लिए। तभी उसके घर के बाहर झूला अचानक से स्विंग होने लगता है और वो बेसबॉल बैट लेके नीचे जाता है देखने के लिए कि वहाँ पे कोई है या नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। जब वापस अंदर आता है तो मैडी उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है, तो वो उसे कोई बात नहीं बताता और उसे सोने के लिए कहता है। अगले दिन मैडी उस घर में रखे हुए पुराने कपड़ों को पहनती है और बाहर जाती है उस घर के आगे उस पुराने कैमरा से फोटो खिंचाने के लिए। पार्कर जब उसकी फोटो खींचता है तो उसकी फोटो बहुत ही अच्छी आती है और वो ठीक रिबेका की फोटो के सामने उस फोटो को लगा देते हैं। रात को जब वो दोनों अपने रूम में होते हैं तो फिर से पार्कर को कुछ आवाज आती है और उसे लगता है कि शायद वो लड़की जीना वापस से आ गई है जो कि उसे स्टॉक कर रही है। इसीलिए तुरंत पुलिस को बुलाता है और उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अगर उसने लड़की को नहीं देखा
है तो वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन जब पार्कर रेस्टोरेंट में होता है तो वो सीसीटीवी कैमरा देखता है और उसके दिमाग में आइडिया आता है अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने का। वो हर जगह पे कैमरा को फिट कर देता है ताकि वो देख सके कि आखिर उसके घर में कौन आता जाता है। रात को जब वो काम कर रहा होता है तो हम उसकी स्क्रीन पे देखते हैं जहाँ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि उसके कैमरे को मोड़ देती है। पार्कर जब वापस अंदर आता है तो देखता है कि किसी ने उसके लैपटॉप में आई लव यू लिख दिया है और ये देखकर उसे लगता है कि शायद उसकी वाइफ ने ये किया होगा। लेकिन जब वो नीचे स्क्रॉल करता है तो वहाँ पे कंटिन्यूअसली आई लव यू लिखा हुआ था और ये देखकर वो समझ जाता है कि ये जरूर उस स्टॉकर लड़की का काम है। उसके बाद वो अपने कैमरे की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि वो दोबारा यहाँ पे आ चुकी है और वो बेसबॉल बैट लेके एटिक में जाता है उसे मारने के लिए। जब लड़की उसके पास आती है तो वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो लड़की उसका बैट पकड़ती है और उसे झटक देती है और जब उसकी वाइफ वहाँ पर आती है तो वो लड़की वहाँ से भाग निकलती है। पार्कर उस लड़की की शक्ल देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो जीना नहीं बल्कि रिबेका लग रही थी जो कि वहाँ की मिस्ट्रेस थी। अगले दिन पार्कर के घर में डेव और उसकी वाइफ फिर से आते हैं और वो सभी उस लेटर को पढ़ने लगते हैं जहाँ पता चलता है कि रिबेका लेटर्स के थ्रू विलियम से बात किया करती थी और ये सारे लेटर विलियम छुपा दिया करता था क्योंकि उस टाइम इस घर का ओनर विलियम ही था। रिबेका का उसके साथ अफेयर चल रहा था लेकिन वो उसे अपनाना नहीं चाहता था क्योंकि उस टाइम अगर वो उसे अपनाता तो लोग उस पर थूकते। उसके बाद डेव जब वॉशरूम में जाता है तो उसे रिबेका की आत्मा नजर आती है, लेकिन जब वो उसके पीछे जाता है तो वहां से रिबेका उसे धक्का दे देती है और एटिक के जीने से नीचे करने की वजह से उसका सर फूट जाता है। उसे गिरने की आवाज सुन के सभी वहां पर आते हैं और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है जहाँ पे उसका इलाज होता है और अब वो बिल्कुल सही सलामत था। पार्कर अपनी वाइफ को सुला देता है और उसके बाद एटिक में जाता है ताकि वो रिबेका की खबर ले सके। जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो वो रिबेका को अपने सामने पाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो उससे कहती है कि वो किसी और मर्द को इस घर में नहीं देखना चाहती क्योंकि वो सिर्फ उससे ही प्यार करती है और पार्कर ये बात कह रहा होता है कि ये रियल नहीं हो सकता। अगले दिन वो दोनों डेव से मिलने के लिए जाते हैं जो कि अब बिल्कुल सही सलामत था और डेव पार्कर से कहता है कि उसे ऐसा फील हुआ कि किसी ने उसे धक्का दिया है। वो पार्कर को अपनी गन भी देता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। पार्कर अपने वाइफ को उनके घर में ही छोड़ देता है ताकि वो उनको कंपनी दे सके और वो अकेले ही अपने घर में चला जाता है। जब वो अपने सीसीटीवी कैमरा में देखता है तो उसे रिबेका नजर आती है और वो गन लेकर अपने दरवाजे पे पहुंचता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे डॉन होती है जो कि एक वाइन लेकर आई थी क्योंकि वो अपने घर में बोर हो रही थी और उसका मन हो रहा था उसके साथ ड्रिंक करने का। जब वो उसे ड्रिंक सर्व करता है तो वो उससे पूछती है कि वो उसे अपने बचपन का कोई सीक्रेट बताए। पार्कर उससे कहता है कि जब वो छोटा था तो वो बहुत ज्यादा शैतान था और वो अपने दोस्तों के साथ पुल पे खड़ा होता था और लोगों को पेपर बॉल्स मारता था। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उसे चैलेंज किया किसी को पत्थर मारने के लिए और उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उसने एक आदमी की गाड़ी पे पत्थर मार दिया जिसकी वजह से उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। ये उसका सीक्रेट है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। ये सुनकर डॉन उसे गले लगा लेती है और वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन तभी पार्कर अपनी गन रखने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। जब डॉन वहाँ पे अकेली होती है तो उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है और जब वो नीचे जाती है तो रिबेका वहाँ पर आकर उसे जान से मार डालती है। जब पार्कर वहाँ पे पहुँचता है तो उसे उसकी लाश मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो उसकी लाश को अपने गार्डन में ही गाड़ देता है। उसके बाद वो पूरे घर में साफ सफाई करता है जहाँ पे भी खून लगा हुआ था और फिर वो अपने बेडरूम में जाके रोने लगता है। तभी वहाँ पर रिबेका आती है जो कि उससे कहती है कि उसे ये करना ही पड़ा क्योंकि वो किसी और लड़की को उसके करीब नहीं देख सकती। और पार्कर एक विजन में देखता है कि रिबेका और विलियम का एक बच्चा भी हुआ था और जब उसे बात पता चली कि विलियम उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो रिबेका ने उस बच्चे को भी मार डाला और खुद की भी जान ले ली। अगले दिन जब मैडी घर में आती है तो पार्कर उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसे पता था कि उसकी वाइफ उस पर यकीन नहीं करेगी। जब मैडी अपने रूम में जाती है तो देखती है कि उसके कपड़े किसी ने बिखेर रखे हैं और ये देख के उसे लगता है कि शायद ये पार्कर की एक्स का काम होगा। तभी मैडी की माँ वहाँ पर आती है उन दोनों से मिलने के लिए और मैडी पार्कर से कहती है कि वो उसकी माँ को इस बारे में कुछ भी ना बताए। उसकी माँ और वो जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो पार्कर अपनी गन को ढूंढने लगता है जो कि उसने वॉशरूम में रखी थी, लेकिन उसे वो गन कहीं पर भी नहीं मिलती जिससे वो समझ जाता है कि जरूर रिबेका उसे ले गई होगी। वो अब खोया खोया सा रहने लगता है क्योंकि उसे किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और उसकी हालत देखकर उसकी वाइफ को उसकी चिंता हो रही थी। अगली सुबह पार्कर के घर पे डॉन का बॉयफ्रेंड आता है जो कि पुलिस वाले को अपने साथ लेकर आया था। वो पुलिस वाला पार्कर से पूछताछ करता है डॉन के बारे में तो वो उसे बताता है कि डॉन को वो अच्छी तरह नहीं जानता था और उसे नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पे गायब हो गई। जब पार्कर सो रहा होता है तो उसे फिर से रिबेका की आवाज आती है और जब वो ऊपर जाता है तो वहाँ पे वो एक छोटी लड़की और एक औरत की लाश को पाता है, लेकिन जब उसकी पलक झपकती है तो वो दोनों वहाँ से गायब हो जाती हैं। दोस्तों उस टाइम पे रिबेका को जो बंदा डेट कर रहा था ये उसकी बीवी और बच्चे थे जिन्हें रिबेका ने अपने हाथों से मार डाला था।
अगले दिन मैडी फिर पार्कर से पूछती है कि वो आखिरी बार बता दे कि आखिर उसे क्या हुआ है। तो पार्कर उसे बताता है कि उसने रिबेका को देखा है और वही ये सब कर रही है क्योंकि वो उसे पाना चाहती है। ये सुनकर उसकी वाइफ को उस पर यकीन नहीं होता और उससे कहती है कि वो पागलों की तरह बात ना करे। अब मैडी इस बात का इन्वेस्टिगेशन करने लगती है कि वो सच कह रहा है या नहीं। पार्कर ये बात जानता था कि उसकी वाइफ को मारने के लिए भी रिबेका जरूर आएगी, इसीलिए वो रात को जगता है और जब वो रिबेका को आता हुआ देखता है तो वो उसे रोक देता है क्योंकि उसके हाथ में एक गन थी। रिबेका उससे कहती है कि उन दोनों को अगर एक होना है तो उसकी वाइफ को मरना होगा, लेकिन वो उससे कहता है कि वो सिर्फ उसका ही है तो वो उसकी वाइफ को कोई चोट ना पहुंचाए। वो उसे लेकर एटिक में चला जाता है और वहाँ पे वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी रिबेका की माँ को ऊपर से कुछ आवाज़ आती है और जब वो उठ के वहाँ पे जाती है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। तभी वो उस पर अटैक कर देती है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले दिन मैडी डॉर्थी नाम की एक लेडी के पास जाती है जो कि बहुत साल पहले उस घर के नेबरहुड में रहा करती थी। वो उससे पूछती है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, तो वो उसे सारी बात बताती है और उसे कहती है कि उस वक्त एन उसकी दोस्त हुआ करती थी जो कि विलियम की बेटी थी। वो अब भी जिंदा है और वो 80 साल की हो गई है और कुछ दिनों पहले ही वो उससे मिली थी। ये सुन के मैडी हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पति ने उसे कुछ और कहानी बताई थी और उसे पता चलता है कि शायद पार्कर उससे कुछ छुपा रहा है। जब वापस अपने घर में जाती है तो उसे घर के बाहर एक लेडी मिलती है जो कि एक डॉक्टर थी और वो वहाँ पे पार्कर से मिलने के लिए आई थी। मैडी उससे पूछती है कि आखिर वो पार्कर से मिलने क्यों आई है, तो वो उसे बताती है कि पार्कर को कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिला है कि वो उसके यहाँ पे सेशन लेने आएगा, लेकिन 1 महीने से वो उसका सेशन लेने आ ही नहीं रहा है। ये सुन के मैडी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो तुरंत पार्कर के रूम में जाती है जहाँ पे उसे कुछ फाइल्स मिलती हैं, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि असल में उसकी रिपोर्ट जीना नहीं की थी क्योंकि वो उसे स्टॉक नहीं कर रही थी बल्कि वही उसे स्टॉक कर रहा था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे कस्टडी में डाल दिया था और वो पूरी तरह पागल है और ये डॉक्टर उसका इलाज कर रही है। क्योंकि बहुत जल्दी वो कहानियों को अपना लेता है और उस कहानी में से एक पर्सनालिटी बन जाता है और उसके बाद वो लोगों को चोट पहुंचाता है और उसे पता नहीं चलता कि उसके सामने क्या हो रहा है। मैडी देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसके पति ने यह बात उससे क्यों छुपाई। उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है जहां वो देखती है कि पार्कर ने ही डॉन को मारा है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जब वापस डॉक्टर के पास जाती है तो उसे वहाँ पे डॉक्टर की लाश मिलती है और पार्कर उसके सामने आता है और उसे बताता है कि ये सब रिबेका कर रही है। मैडी उससे डर के एटिक की तरफ भागती है और वो उसका पीछा करता है और तभी उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है और वो अपने आप को रिबेका समझने लगता है, जो कि मैडी से कहता है कि पार्कर सिर्फ उसका है तो वो उसे मार के रहेगी। तभी मैडी उसकी गन छीन लेती है और वो अपनी माँ को बेहोश पाती है। वो गन उठाती है और पार्कर जब वहाँ पर आता है तो वो उसे शूट करके मार डालती है। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो कुछ भी इवेंट्स हुए थे वो रिबेका की आत्मा ने नहीं बल्कि पार्कर खुद कर रहा था, क्योंकि उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है और उसने जब रिबेका की कहानी सुनी तो उसे उस पर दया आने लगी, इसीलिए उसने रिबेका की पर्सनालिटी को अपना लिया और वो समझने लगा कि रिबेका उससे प्यार करने लगी है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और मैडी को रेस्क्यू करती है और फिर हमें कुछ सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हम एक गे कपल को देखते हैं जो कि वहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए थे और वो उस घर के अंदर मैडी की तस्वीर को पाते हैं जो कि उसने उस पुराने कैमरे से खिंचवाई थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बॉलीवुड फिल्म भूल भुलैया से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है क्योंकि उसमें ही विद्या बालन को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, जहाँ पे उसने चंद्रमुखी की पर्सनालिटी को पूरा अपना लिया था और यहाँ पे पार्कर को भी सेम बीमारी थी और उसने रिबेका की पर्सनालिटी को अपना लिया था और वो खुद को उसी जगह पे रख के देख पा रहा था कि वो कितनी ज्यादा दुख में थी। वो सबको मार रहा था लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो ही असली कातिल है, क्योंकि वो रिबेका की पर्सनालिटी में आके लोगों को मार रहा था और उसे आभास नहीं था कि वो ये खुद कर रहा है। बाकी दोस्तों आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।